नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंत्र की दुनिया में। दोस्तों, काला जादू मतलब काली शक्तियों को सिद्धि करके किया गया कार्य काला जादू कहलाता है। काले जादू की रचना बहुत ही प्राचीन समय में हो चुकी थी। दोस्तों, मनुष्य इतना जिज्ञासु होता है कि अपने फायदे के लिए शैतान की रिचुअल करने लगा, मतलब शैतान की सिद्धि कर ली। शैतान कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेमॉन्स होते हैं, कई तरह की पिशाच या पिशाचनी होती है, इम्युलैटी होते हैं। बहुत सारे ऐसे शैतान होते हैं जिनकी रिचुअल करने से मनचाहा कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण होता है, फिर चाहे वो कितना भी मुश्किल हो या कितना भी कठिन हो। दोस्तों, काला जादू दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल चुका है। शैतान की पूजा करके, शैतान की सिद्धियां करके लोग मनचाहा कार्य आजकल बहुत ही जल्दी से पूरा कर लेते हैं। भारत पे भी, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कार्य होने वाला काला जादू। दोस्तों, आज उसी का उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। काले जादू की एक ऐसी सिद्धि जिसको कहा जाता है मंगला चमारण। दोस्तों, काले जादू की ही ये प्रस्तुति है और ऐसी शक्ति है जो मनचाहा कार्य लोगों का पूरा कर सकती है। हर बुरे कर्म वो पूरे कर सकती है, चाहे किसी व्यक्ति का कितना भी बड़ा रुका हुआ कार्य हो, वो इस कार्य को आसानी से पूरा कर सकती है। मंगला चमारण एक प्रकार की डावर तंत्र होता है जो कि काला तंत्र कहा जाता है, जो कि पुराने समय से ही इसका प्रयोग किया जाता है मारण, बीमार या चौकीकरण में। दोस्तों, गंदे कर्मों के लिए इन साधनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चोरी, डकैती, जुआ, सट्टा या किसी भी गलत जगह से धन की प्राप्ति करना। काले जादू में बहुत ताकत होती है। काला जादू बहुत आसानी से किसी का भी कार्य पूरा कर सकता है। काले जादू की रचना प्राचीन समय में ही हो चुकी थी। आज ये पूरे भारत में बहुत जगह फैल चुका है। जो लोग शैतान की अर्चना, पूजा, सिद्धि करके उनको खुश करके मनचाहा कार्य पूरा करवा सकते हैं। दोस्तों, यह साधना केवल 7 दिन की होती है। यह साधना किसी कुएं, वीरानी बावड़ी या किसी नदी या तालाब के पोखर के किनारे पर की जाती है। ये अमावस्या की रात्रि से शुरू की जाती है और केवल 7 दिवस की साधना होती है। मंगला चमारण एक ऐसी साधना होती है जो कि डाबर तंत्र की सबसे बड़ी सिद्धि कहलाती है। यदि इस सिद्धि को कोई जातक सिद्धि कर लेता है तो उसका मनचाहा कार्य पूर्ण होने लगता है। भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जानने लगता है। हर वो दुर्घटना उसको पता होती है जो व्यक्ति के साथ घटित होने वाली है। हर जगह पे किसी भी व्यक्ति का रुका हुआ कार्य चुटकी में पूरा करवा सकती है मंगला चमारण। जुआ, सट्टा आदि से लाभ के लिए भी इस साधना को बहुत सारे लोग साधित करते हैं। मंगला चमारण तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है। सोच समझ के ही साधना को अंजाम देना चाहिए। इन साधनाओं की सिद्धि बहुत आसानी से होती है। जो भी काले क्रम होते हैं, काला जादू होता है, काली साधनाएं होती हैं, ये बहुत आसानी से सिद्धि होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से इनका पूरा ज्ञान नहीं है तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि समय समय पर इनका त्याग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये साधनाएं जीवन में बहुत कुछ देने के साथ साथ बहुत कुछ छीन भी सकती हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक इन साधनाओं को आपको करना चाहिए। ये साधना 7 दिन की होती है, जो कि अमावस्या की घोड़ल रात्रि से आपको शुरू करना है। किसी भी पोखर, नदी, तालाब या कुएं के किनारे पर ये साधना होती है। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिख कर दूंगा, क्योंकि मंत्र में मेरे मुख से आप लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, मंत्र सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र अपने आप में भी बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है। ये इसकी जो विधि होती है, मैं आपको विधि बता देता हूँ। किसी भी नदी या तालाब के किनारे पर चर्म आसन बिछा लीजिए। उस आसन पर बैठकर काले हकीक की माला से 1 लाख मंत्र जाप 7 दिवस में आपको करना है। इससे मंगला चमारण सिद्धि हो जाएगी। जब 7वां दिन होगा उस समय भैंस का मीट, मतलब मांस, मदिरा, ये सब आपको अर्पित करना है। किसी भी तरह का होम, हवन या यज्ञ आपको इस साधना काल में नहीं करना है। दोस्तों, एक बार ये सिद्धि हो जाती है तो अपने आसपास आप लोगों को भूत दिखाई देने लगते हैं, प्रेत आत्माएं और चुड़ैल दिखाई देने लगती हैं। तो समझ जाइएगा कि ये साधना सिद्ध हो चुकी है।
फिर आपको जो भी इनसे कार्य करवाना है 10 माला मंत्र जाप करके किसी भी ताम्रपत्र में या किसी भी प्रकार के एक दोने या पत्तल में आप भोग अर्पित कर सकते हैं मंगलाचमारण को। देखिएगा बहुत तीव्रता से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। भोग में केवल मांस और मदिरा ही इनको देना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आपको देना है। ये साधना पुराने समय में गाँव में की जाती थी। बहुत सारे ऐसे अघोर या बहुत सारे तांत्रिक इस चीज़ की सिद्धि किया करते थे अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए, लोगों को अपने साथ अपने प्रति कार्य पूर्ण करने में। ये मनचाहे व्यक्ति का कार्य पूर्ण कर सकती है। ये ऐसी साधना होती है जो कि एक बार जीवन में कर ले तो इसको चमत्कार आजीवन देखने को मिलता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कमज़ोर दिल वालों के लिए इस तरह की साधनाएं नहीं होती हैं। ये साधनाएं बहुत आसान होती हैं, लेकिन ये साधनाएं जीवन बदल देती हैं। डर, भय या किसी भी प्रकार से आप लोग इस रिचुअल पद्धति से डरते हैं, तंत्र के मार्ग से डरते हैं, तो इस साधना को अंजाम बिल्कुल मत दीजिएगा। नहीं तो आप मेंटली डिप्रेशन में जा सकते हैं या पागल भी हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक साधना कीजिए। ये साधना मैंने साधना करने के लिए आपको नहीं बताई, ये साधना के विषय में मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार की साधनाएं कितनी ज़्यादा कारगर होती हैं और सफल भी होती हैं। अच्छे कर्म के लिए ये साधनाएं कभी नहीं की जाती हैं। बुरे कर्म, काली जादू, बुरे रास्ते से धन की प्राप्ति के लिए साधना को अंजाम दिया जाता है। जय महाकाली। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।